The subject with a large syllabus, with a very vast syllabus, वो है ह्यूमन एनाटॉमी, राइट? आपके मन में ये सवाल होगा कि कौन से बुक्स हम पढ़े, बिकॉज दिस बुक्स आर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. अगर आप ये बुक लिखते हो अच्छे से तो यू गेट वेरी गुड मार्क्स इन द एग्जाम्स. वी हैव गॉट एटलास ऑफ एनाटॉमी. एटलास में क्या होता है? डायग्राम्स. इसमें ना विजुअल अंडरस्टैंडिंग, विजुअल कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं बच्चों. नोट्स बनाने हैं आपको and you have to draw beautiful diagrams of anatomy. So hello बच्चों and welcome to first year MBBS. अब first year में आपको पता ही होगा 3 subjects होते हैं, human anatomy, physiology and biochemistry. अब out of this, the subject with a large syllabus, with a very vast syllabus, वो है human anatomy. Right? अब क्या है ना, anatomy itself is made up of sub parts. एक होता है ग्रॉस एनाटॉमी, दूसरा होता है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी जिसे हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं. द थर्ड वन इज डेवलपमेंटल एनाटॉमी, दैट इज एम्ब्रियोलॉजी. चौथा होता है जेनेटिक्स. राइट? आपके मन में ये सवाल होगा कि कौन से बुक्स हम पढ़े. इतने सारे बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, तो कौन से बुक्स हम पढ़े? तो बच्चों लेट मी टेल यू दिस. बुक्स आप देखोगे ना, 2 टाइप्स के बुक्स होते हैं. एक होता है रेफरेंस बुक्स एंड दूसरा होता है स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स. अब रेफरेंस बुक्स का क्या होता है? वो लाइब्रेरी में होते हैं. दोस आर बिग बुक्स. अगर आप वो ले सकते हो इट्स वेल एंड गुड, या फिर लाइब्रेरी में बैठ के पढ़िए, राइट? उसके नोट्स बनाइए. तो द स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक फॉर ह्यूमन एनाटॉमी इज ग्रेस एनाटॉमी. इट्स अ बिग बाइबल ऑफ एनाटॉमी. आपके घर में कोई डॉक्टर्स होंगे, सीनियर्स, अगर आप उनको पूछेंगे आपने कौन सा बुक पढ़ा था, वो बोलेंगे ग्रेस एनाटॉमी. पुराने जमाने में एक ही बुक हुआ करता था, ग्रेस एनाटॉमी. और भी रेफरेंस बुक्स हैं, स्नेल्स एनाटॉमी, लास्ट एनाटॉमी. अब ग्रेस एनाटॉमी का स्टूडेंट वर्जन भी आ गया, स्टूडेंट्स एडिशन ऑफ ग्रेस. ठीक है, तो ये है रेफरेंस बुक्स. अब आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स की तरफ आओगे तो विच इज द स्टैंडर्ड बुक रेड ऑल ओवर इंडिया? इट्स द BD चौरसियास टेक्स्ट बुक ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी. 4 वॉल्यूम्स है उसके. सारे वॉल्यूम्स एक साथ ले लो, या फिर जैसे आपके कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है टॉपिक वाइज, वैसे आप उसके वॉल्यूम्स ले लो. नो, नॉट नीडेड दैट यू टेक ऑल द वॉल्यूम्स टुगेदर. ओके, और भी एक बुक अच्छी है, दैट्स डॉक्टर विश्राम सिंग्स टेक्स्ट बुक ऑफ एनाटॉमी. वो भी अच्छी बुक है. अब ये जो बुक्स है ना, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स, इफ यू नो योर सब्जेक्ट, इफ यू हैव रेड इन द कॉलेज, इफ यू हैव अटेंडेड द लेक्चर्स इन द कॉलेज, देन गो थ्रू दिस बुक्स, यू विल वेरी इजीली अंडरस्टैंड दिस. बट फर्स्ट टाइम लर्नर को ये बुक पढ़ोगे तो इट इज डिफिकल्ट, बिकॉज दिस बुक्स आर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. अगर आप ये बुक लिखते हो अच्छे से तो यू गेट वेरी गुड मार्क्स इन द एग्जाम्स. बट बच्चों ये मेडिसिन है, तो इसमें अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. कंसेप्ट क्लियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आपको ये सब ना दिमाग में रखना है. सेकेंड ईयर थर्ड में जाओगे, थर्ड ईयर में तो ये रिपीट होता है एंड उसका क्लिनिकल एप्लीकेशन होता है, राइट? सो ऐसे नहीं कि एनाटॉमी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है. नो, ये आपको थ्रू आउट द लाइफ पढ़ते रहना है, अपडेट करना पड़ता है. डिसेक्शन मैनुअल्स होते हैं, कनिंगहैम्स मैनुअल ऑफ डिसेक्शन. अब थीमीज डिसेक्शन एटलास आया है. वी हैव गॉट एटलास ऑफ एनाटॉमी. एटलास में क्या होता है? डायग्राम्स. इसमें ना विजुअल अंडरस्टैंडिंग, विजुअल कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं बच्चों. वी हैव गॉट नेटर्स एटलास, थीमीज एटलास. ये अच्छे एटलास है, ये आप देख सकते हो, ये सब लाइब्रेरी में होते हैं. अब एम्ब्रियोलॉजी की बात करते हैं तो एम्ब्रियोलॉजी में लैंगमन्स इज अ वेरी गुड बुक. या फिर स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना है तो आप IB सिंह पढ़ सकते हो, विश्राम सिंह एम्ब्रियोलॉजी पढ़ सकते हो. हिस्टोलॉजी में वी हैव गॉट अ एटलास फॉर हिस्टोलॉजी, दैट्स बीटर्स एटलास फॉर हिस्टोलॉजी. ब्यूटीफुल बुक. स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में आप इंदरबीर सिंह की हिस्टोलॉजी पढ़ सकते हो. एंड जेनेटिक्स डॉक्टर SD गंगने की बुक आती है जेनेटिक्स की. तो ये सारे बुक्स है बच्चों. जैसे आप प्रोग्रेस करोगे अपने फर्स्ट ईयर में तो you will come to know better and better and better. Notes बनाने हैं आपको and you have to draw beautiful diagrams of anatomy. Okay, so this is for now. As we progress ahead, I will come up with more updates. Okay, students, thank you till then. Thank you.